नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंद्राकर। अथ पष्टमोऽध्याय। श्री भगवान उवाच अनाश्रिता कर्मफलां कार्यकर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगे च न निर्गणी च क्रिया। यं संन्याससमिति प्रहुर्योगो तं विद्धि पाण्डव। नाहा संन्याससत्सङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। अरुरुक्षो मूनयोगं कर्मकारणमुच्यते योगरूढस्य तस्मेय समकारणमुच्यते। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वानुषजायते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगरूढ तदुच्यते। उद्धरेदात्मनात्मनं नात्मनं वसदायति आत्मैव आत्मनो बन्धुरात्मैरिपुरात्मना। बन्धुरात्मनात्मनस्य येन त्वेक्तात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुवते वर्ते तत्वते शत्रुवतः। अर्थ सुनेंगे। श्री भगवान वाच जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाले सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाले योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिनको सन्यास ऐसा कहते हैं उसको तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाले कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करते ही हेतु कहा जाता है, और योग रूढ़ हो जाने पर उस योग रूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का भाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्प का त्यागी पुरुष योग रूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा संसार समुद्र के उद्धार करे और उनके अनेकों अधोगति में ना डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपने मित्र और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा को ना तो आप ही मित्र है, और जिनके द्वारा मन तथा इंद्रियां सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए यह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। जितात्मा न प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मनापानयो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेन्द्रिया युक्त इच्युते योगी समलोष्ट समकांचना। योगी युजिता सततम् आत्मनं रहसि स्थिता एकांकी यातचितात्मा निराशीर परिग्रह। सूचे देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमानसः मनात्मनः नात्युच्छिन्द्रितं नातिनीचं चैलजिन्कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचितेन्द्रियसक्रियः उपविश्यानसे युज्य उद्योगमां विशुद्धया समं कायशिरोग्रीवं धारयञ्चलं स्थिरः सम्प्रेक्षाय नासिकाग्रं स्वादिशाचनवलोकयनः प्रशान्तात्मा विगतभिब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयमं मनचितो युक्तः असितः मत्परः युज्यन्मेव सदात्मनः योगी नियतमानसः शान्ति निर्वाण परमां मतस्थ्यामच्छगच्छन्ति नात्याशास्तु योग अस्ति न
चैकनात्मस्तु न जाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव अर्जुन। अर्थ सुनेंगे। सर्दी गर्मी और सुख दुख में तथा मन मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदाघन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योग युक्त अर्थात भगवत प्राप्त ऐसा कहा जाता है। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधु गणों में धर्मात्माओं में तथा पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना बहुत ऊंचा है और ना बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन पर स्थित स्थापना करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। वश में किए हुए मन वाले योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझे परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाले परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले को, ना बिल्कुल खाने वाले, ना बहुत शयन करने वाले के स्वभाव का और ना सदा रहने वाले की ही सिद्ध होता है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टाय कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगे भवन्ति दुःखसः। यदा विनियन्तं चित्तमान्तये तिष्ठन्ति निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्तः इत्युच्यते। यथा दीपो निवातिस्थो निगते सोपमा स्मृतः। योगिनो यत् चित्तस्य युजन्तो योगात्मनः यत्रो परमते चितं निरुद्धं योगसेवायः। यत्र चैवात्मनं पश्यात्मनि तुष्यति सुखात्मयन्तिकः यद बुद्धिग्राह्यमिन्द्रियः। वेति यत्र न चैवयं स्थितः चलन्ति तत्त्वतः। य लुब्ध्वा चापरं लाभं मान्यते नाधिकं ततः। यास्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्धः दुःखसंयोगवियोगः योगसंज्ञितं सः निश्चयेन योक्तव्य योग अनिर्वचेतसः। वेति यत्र न चैव्यं स्थितिश्चलन्ति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मान्यते नाधिकं ततः। यास्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचलयति। न विद्यायः दुःखसंयोगवियोगः योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यं योग अनिर्वचनोचेतसः। संकल्पप्रभावकामनस्कृत्वा सर्वनाशेषतः मनसैवेन्द्रियाग्रामं विनियम्यं समन्ततः। सैन रूपमेदबुद्धया घृतिगृहीतायः आत्मसंस्थां मनः कृत्वा च किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो निश्चयन्ति मनश्चलमस्थितः तत् स्थितो नियम्येतदात्मवित्वन्वशं नयेत्। अर्थ सुनेंगे। दुखों का नाश करने वाले योग का यथा योग्य आहार विहार करने का, कर्म में यथा योग्य चेष्टा करने का और यथा योग्य सोने का तथा जागने का ही सिद्ध होता है।
अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों में स्प्रिया रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में संतुष्ट रहता है, इंद्रियों में अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसका जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित है, यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुखों से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। यह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त में निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियां के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम से अभ्यास करता हुआ अपरिति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन न करे। यह स्थिर न रहने वाले और चंचल मन जिस शाब्दिक विषय के निमित्त के संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इस बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें।